नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12th के संस्कृत विषय का छठा चैप्टर, जिसका नाम है सोमदत्त प्राप्ति कथा। तो षष्ठा चैप्टर है हमारा, षष्ठा पाठ है जिसका नाम है सोमदत्त प्राप्ति कथा। इस कथा में बताया गया है कैसे सोमदत्त की प्राप्ति होती है, जो कि एक ईर्ष्या के कारण एक बच्चा जो रहता है, एक छोटा सा बच्चा रहता है जिसे नदी में फेंक दिया जाता है, जो कि इसी बच्चे के इर्द गिर्द कहानी घूमता है। तो चलिए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। यह एक कथा है जो कि एग्जाम में पूछा भी गया है। सोमदत्त प्राप्ति कथा की प्रकृति क्या है? तो यह एक कथा है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको इसके ओवरऑल जानकारी बता दें। तो कथा के जो नाम है, जो ग्रंथ का नाम है, वो है 10 कुमार चरित्र, यानी 10 कुमार चरित्र के एक छोटे से अंश से लिया गया है। मतलब कि 10 कुमार चरितम जो किताब है ना, उसके बीच से इस कहानी को उठा करके लिया गया है। इसके बाद आगे देखते हैं लेखक कौन है। तो महाकवि दंडी हैं। ऐसे याद रखिएगा, ये प्रश्न को बहुत ज़्यादा पूछा गया ये प्रश्न कि दंडी निम्नलिखित में से किस पुस्तक के रचनाकार हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 कुमार चरित्र के। तीसरा में देखिएगा अंश, मतलब कि 10 कुमार चरित्र के पूर्व पीठिका के भूमिका है, मतलब कि प्रथम उच्छ्वास से लिया गया है। ठीक है, इसके बाद हम आगे जानते हैं। इस कहानी को सबसे पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको ओवरऑल सब जानकारी बताएंगे और सारांश भी लास्ट में हम देखेंगे कि इस सोमदत्त प्राप्ति कथा के सारांश कैसे हैं, कैसे कहानी को प्रस्तुत किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, प्रस्तुत पाठ महाकवि दंडी द्वारा रचित 10 कुमार चरित्र की पूर्व पीठिका के प्रथम उच्छ्वास से संकलित है। मतलब कि सोमदत्त प्राप्ति कथा जो है, यहाँ पे महाकवि दंडी के द्वारा रचना किया गया है और इनके एक पुस्तक है 10 कुमार चरित्र, उसी के पुस्तक के अंश से लिया गया है। आपको बता दें, इसमें एक पूर्व पीठिका नाम का एक उच्छ्वास है जिसके प्रथम उच्छ्वास से लिया गया है। इस कथा ग्रंथ में दंडी ने 10 कुमारों का रोमांचक वृत्तांतों का वर्णन किया है। कुछ राजकुमार राजपुत्र हैं, मतलब राजा के पुत्र हैं, जबकि कुछ राजकुमार अमात्य पुत्र हैं। 10 राजाओं का जिसमें वर्णन है, उसमें कुछ राजा का पुत्र हैं तो कुछ अमात्य पुत्र हैं। अमात्य पुत्र कहते हैं यानी जो मंत्री के पुत्र हैं। ठीक है, 10 कुमार चरित्र 3 भाग में है। एक है पूर्व पीठिका जिसमें 5 उच्छ्वास है। ठीक है, इसी से लिया गया है हमारा यहाँ पे सोमदत्त प्राप्ति कथा। सेकंड नंबर पर है मध्य 10 कुमार चरित्र जिसमें 8 उच्छ्वास है। ये सब याद कर लीजिएगा, हो सके तो ऑब्जेक्टिव में ये सब प्रश्न आ सकते हैं। तीसरा है उत्तर पीठिका। ठीक है, तीनों आपको याद हो गया होगा। इस पाठ में सोमदत्त नामक एक अमात्य पुत्र, मतलब एक मंत्री का पुत्र रहता है, उसकी प्राप्ति की कथा दी गई है, जो अत्यंत रोमांचक स्थितियों में मगध राजहंस के समक्ष आया है। कहने का मतलब है कि एक छोटा सा पुत्र रहता है जिसका नाम रहता है सोमदत्त। वो पुत्र कैसे मगध राजहंस के सामने आता है, छोटा सा बच्चा, वो आपको इसमें बताया गया है। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ईर्ष्या भावना सभी कुछ इसमें दर्शाया गया है। अगर आप इस कहानी को अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको भी इसमें समझना पड़ेगा कि ईर्ष्या क्यों नहीं करना चाहिए, और अगर इस ईर्ष्या करते हैं, किसी से हम जेलेसी करते हैं, जलते हैं, तो हमें क्या परिणाम होगा और इसका क्या यहाँ पे फल मिलता है, ये सब आपको इसमें पता चलेगा। ठीक है, तो मगध राजहंस के सामने ये आता है बच्चा, कौन? सोमदत्त। सोमदत्त नामक एक पुत्र आता है। इसमें वाक्यों का ललित्यपूर्ण विन्यास अत्यंत आकर्षक है। तो चलिए इस कहानी को हम हिंदी में हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको ये तो बता चुके हैं कि ये 10 कुमार चरित्र जो है उस किताब के बीच के अंश से लिया गया है, तो कहानी आपको बीच से पढ़ने के लिए मिलेगा। सरलार्थ में आप देखिएगा, इसके बाद दूसरे दिन उस समय आश्रम में रहने वाले वामदेव के शिष्य देवार्चन के बाद जो कामदेव से भी अधिक सुंदर फूलों के समान सुकुमार कुमार राजा के समीप जाकर बोले, देव, तीर्थ यात्रा की अभिलाषा है, मतलब तीर्थ यात्रा की इच्छा है, जो अभिलाषा से कावेरी तट पर मैं गया। मतलब मैं कहाँ गया? तो कावेरी तट पर। कौन है? तो वामदेव के शिष्य देवार्चन के बाद जो कामदेव से भी अधिक सुंदर है और सुकुमार राजा के समान है, और वह राजा से जाके बोलते हैं, देव, तीर्थयात्रा के अभिलाषा से कावेरी तट पर मैं गया। मतलब वो अपना व्यतीत सुना रहे हैं कि मैं वहाँ पर जब गया तो क्या हुआ। वहाँ
हिलते हुए केस वाले एक बालक को अपनी गोद में रख कर रोती हुई एक वृद्ध स्त्री को देखकर मैंने कहा, वृद्धे तुम कौन हो? यह बालक किसकी आंखों में आनंद देने वाला है? किस प्रयोजनवश जंगल में आई हो? और अंत में पूछते हैं कि तुम्हारे दुख का कारण क्या है? जब वो तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, ठीक है, तीर्थ यात्रा पर जाते हैं ब्रह्मचारी, ऐसे ब्रह्मचारी कह के संबोधित किया गया उन्हें। तो वो जब मंत्री, ऐसे कह सकते हैं, ब्रह्मचारी रहते हैं, मंत्री भी रहते हैं। तो वो मंत्री जब जाते हैं कावेरी तट पर स्नान करने के लिए, तो वहाँ पे देखते हैं कि एक स्त्री है जो कि वहाँ पे अपने गोद में एक रोते हुए बालक को ली हुई है। स्त्री बूढ़ी है, यानी वृद्धि स्त्री है, यानी बूढ़ी है, ठीक है, वृद्धा यहाँ पे लिखा गया है। इसलिए वो मंत्री पूछते हैं कि वृद्धे, मतलब तुम बूढ़ी औरत कौन हो? यह बालक किसका है? जंगल में क्या कर रही हो? और इससे दुख का कारण क्या है? तो आगे सुनिएगा, बहुत ही अच्छा ढंग से इस कहानी को प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। उसने अपने दोनों हाथों से आंसू को पोंछकर शोक रूपी कांटे को उखाड़ती हुई मुझे देखकर शोक के कारण कहा। कहने का मतलब है ना कि ये जो पूरा कहानी है, ये जो पूरा कथा है, वो मंत्री राजा के सामने कह रहे हैं कि जब मैं वहाँ गया तो ऐसे ऐसे हम पूछें, तो वह अपने आंसू को पोंछ करके अपने शोक रूप से शोक के कारण बताने लगी। बोली, हे ब्राह्मण पुत्र, राजहंस के मंत्री सीत वर्मा का छोटा पुत्र सतवर्मा है। छोटा बच्चा कौन है? तो राजहंस के मंत्री, यहाँ पे समझिएगा, पूरा फैमिली का रिलेशन समझिएगा। राजहंस के मंत्री का नाम क्या है? तो सीत वर्मा। ये प्रश्न आ चुका है आपके एग्जाम में कि राजहंस के मंत्री का क्या नाम है? तो सीत वर्मा। और सीत वर्मा का छोटा पुत्र कौन है? तो सतवर्मा, जो उस स्त्री की गोद में है। अब बाद में आपको पता चलेगा कि वह स्त्री कौन है, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। आगे बताते हैं, वह तीर्थ यात्रा की अभिलाषा से इस प्रदेश में आया और राजा के दिए हुए गांव में काली नाम की किसी ब्राह्मण की पुत्री से विवाह किया। ठीक है, किसकी पुत्री से विवाह किया? तो एक ब्राह्मण पुत्री है काली, ठीक ना, उससे विवाह किए, ठीक है, विवाह किए। उसके संतानहीन रहने पर उसकी बहन गौरी, जो सोने की कांति की तरह है, कहने का मतलब है कि यहाँ पे सबसे पहले सतवर्मा जो रहते हैं काली से विवाह करते हैं, ठीक है। सतवर्मा किससे विवाह करते हैं? काली से। उसके बाद वह, उससे किसी भी संतान की प्राप्ति नहीं होती है, तो वह उसके बाद यहाँ पे गौरी से विवाह करते हैं, जो कि बहुत ही सोने की तरह, सोने की कांति की तरह बहुत सुंदर थी। उससे विवाह करके एक पुत्र की प्राप्ति होती है, लेकिन ईर्ष्या बस एक बार काली मुझे धाई के साथ इस बालक को नदी में फेंक दिया। कहने का मतलब है कि काली से विवाह नहीं हुआ सतवर्मा को, क्योंकि उससे पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। नहीं, विवाह होता है, पुत्र की प्राप्ति नहीं होता है। उसके बाद गौरी से हुआ, जिससे एक पुत्र की प्राप्ति हुई, ठीक है। और पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसके कारण वहाँ पे गौरी जो रहती है वो ईर्ष्या के कारण यहाँ पे पुत्र को नदी में फेंक देती है। किसके साथ में? धाई के साथ में। धाई कौन है? तो धाई हम बोलते हैं परिचारिका को। परिचारिका यहाँ पे कौन रहती है? तो परिचारिका बोलते हैं जो दूसरे के बच्चों को पालन पोषण करती है, या फिर हम दाई बोल सकते हैं, ठीक है। तो दाई रहती है, तो दाई के साथ में उस बच्चे को नदी में फेंक दिया। एक हाथ से इस बालक को उठाकर दूसरे हाथ से तैरती हुई नदी की धारा के वेग से आए हुए किसी पेड़ की डाली को पकड़कर वहां बालक को रखकर नदी के वेग से ले जाई। मतलब नदी जिस दिशा में बह रही थी उस दिशा में जाकर के वह एक पेड़ की डाली पकड़ करके नदी के किनारे पर वह स्त्री पहुंच जाती है। मतलब वृद्धे, वृद्धे कहने का मतलब वो बूढ़ी औरत, जिसको हम कह सकते हैं कि दाई, ठीक है। जाती हुई मुझे किसी काला नाग ने डस लिया। ये सब पूरा कहानी सुना रहा है कौन? तो एक ब्राह्मण पुत्र हैं जो अपने राजा के सामने ये सब कहानी सुना रहे हैं। कहते हैं कि मैं कावेरी तट पर जब गया था तो वहाँ पे एक स्त्री मिली थी, वही कहानी वो बता रहे हैं। तो वह स्त्री जो परिचारिका रहती है, यानी कि जो दाई रहती है, वो बच्चे को लेकर के नदी के किनारे आई। बोलती है, मुझे किसी काला नाग ने डस लिया। जिस पेड़ पर मैं था वह इस क्षेत्र में नदी के किनारे आ गया और विष की तीव्रता से मेरे मर जाने पर इसका कोई आश्रय नहीं हुआ। इस जंगल में नहीं होगा, मतलब कि कोई भी आश्रय नहीं होगा इस जंगल में, मैंने यह सोचा। कहने का मतलब है कि जब वह नदी के किनारे आई, वह और बच्चे को लेकर के, दाई और बच्चे, तो वह स्त्री को एक काला नाग ने डस लिया। और काला नाग ने जब उसे डसा
तो वह मर जाने के कारण वह सोचती है कि इस जंगल में कहाँ आश्रय हम लेंगे, यह उसने सोचा। तो सुनिएगा आगे क्या बताया जा रहा है। जब उसे काला नाग ने डस लिया तो विष के दाह से प्रभावित अंगों वाली वह पृथ्वी पर गिर गई। जब नदी के किनारे आई तो वह गिर गई। दया युक्त हृदय वाली में मंत्र के द्वारा विष के कष्ट को दूर करने में अक्षम होकर समीप की झाड़ी में औषधि विशेषकर खोज कर आने पर उसे मरी हुई देखी। कहने का मतलब है कि जब उसे काला नाग ने डस लिया तो वह सबसे पहले मंत्र का उच्चारण से उस विष को दूर करना चाहिए, लेकिन वह असक्षम रही और उसके बाद वह झाड़ी में औषधि लेने गई तो देखा कि ये जो स्त्री है, वृद्ध स्त्री है, वो मर जाती है। तब उसका अग्नि संस्कार करके शोककुल मन से इस बालक को शीघ्रतापूर्व लाकर सतवर्मा की कथा सुनने के समय राजा के दिए हुए गांव में खोज में अक्षम होकर सोची कि आप तो मंत्री के पुत्र की रक्षा करेंगे, आपके समीप लाई हूँ। यहाँ पे सुनिएगा ध्यान से, ये सब कहानी जो है ना, ये सब कहानी कौन बता रहे हैं? वही ब्राह्मण पुत्र बता रहे हैं राजा को। जो ब्राह्मण पुत्र देखे कि स्त्री मर गई है तो स्त्री को सबसे पहले अग्नि संस्कार करके, जो भी अंतिम संस्कार होता है हिंदू धर्म में, वो सब करते हैं और उस बच्चे को उठा करके कहाँ लाते हैं? तो सतवर्मा की कथा सुनने के लिए। और सतवर्मा की कथा सुनने के लिए जब लाते हैं तो उस स्त्री ने जो गांव बताया था, जिस गांव से वो आई थी, गांव तो ऐसे बताया नहीं गया इसमें, लेकिन इसमें मेंशन है कि गांव की खोज के लिए असक्षम होकर उसने मंत्री के पुत्र की रक्षा करेंगे। मतलब कि एक राजा, उसी राज्य के राजा रहते हैं, जो वो सोचते हैं कि इस मंत्री के पुत्र की रक्षा करेंगे, तो उसके समीप लेकर आ जाते हैं। ठीक है, शॉर्ट में हम कहानी बता देंगे कैसे क्या होता है। जब लाते हैं तो इसे सुनकर सतवर्मा खीन मन से भली प्रकार सोचकर अपने बुद्धिमान मंत्री सोमदत्त और उसके छोटे भाई के पुत्र को दे दिया। कहने का मतलब है कि सोमदत्त और उसके छोटे भाई के पुत्र को दे दिया, वह छोटे बच्चे को। वह भी सोदर, कहने का मतलब है कि अपने जैसा सोदर का पुत्र मानकर सम्यक प्रकार से उसका पालन पोषण किया। अब सुनिएगा एक कहानी को थोड़ा सा शॉर्ट में। वह काली स्त्री रहती है, मतलब कि वहाँ पे दाई रहती है, दाई और प्लस में कौन रहता है? बच्चा रहता है। तो दाई तो मर गई और वो बच्चा क्या करता है? बच्चा को कौन लाता है? तो वो ब्राह्मण पुत्र लाता है। ठीक है, ब्राह्मण पुत्र लाता है बच्चा को और वह बच्चा को दे देता है कहाँ पे? तो राज दरबार में। ठीक है, सबसे पहले वो कहाँ जाता है? तो सबसे पहले वो जाता है उस बच्चे को उसके गाँव छोड़ने के लिए। तो गाँव उसका नहीं मिलता है तो वह चल जाता है कहाँ? तो सतवर्मा की कथा सुनने के लिए। ठीक है, और वहीं उसी राज्य में राजा के जो मंत्री रहते हैं, जो हम स्टार्टिंग में आपको बताए थे, देखिएगा यहाँ पे आपको हम स्टार्टिंग में बताए थे कि राजहंस के मंत्री शीतवर्मा का छोटा पुत्र शीतवर्मा को वह दे देते हैं। ठीक है, शीतवर्मा को दे देते हैं और शीतवर्मा का छोटा पुत्र कौन है? सतवर्मा। तो यही सतवर्मा जो रहते हैं उस छोटे से बालक को पालन पोषण करते हैं और लास्ट में उसका नाम पड़ता है क्या चीज? तो सोमदत्त। क्या चीज नाम पड़ता है? तो सोमदत्त नाम पड़ता है। तो यही कहानी है कि कैसे सोमदत्त की प्राप्ति हुई, कैसे एक दाई स्त्री मर गई ईर्ष्या के कारण, मतलब दूसरे की ईर्ष्या के कारण एक यहाँ पे हेल्प करने वाली दाई की मृत्यु हुई और वह बच्चे को सबसे पहले अपने गांव ना भेजकर एक राजा के पास भेजा गया और राजा ने अपने मंत्री को दे दिया और अपने मंत्री ने अपने पुत्र के साथ में उसको रख दिया, यहाँ पे छोटे भाई के रूप में दे दिया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है। तो छोटे भाई के रूप में सोमदत्त के पालन पोषण होता है और इस प्रकार से कहानी खत्म हो जाती है। चलिएगा यहाँ पे प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। सतवर्मा का आसित, तो सतवर्मा कौन रहती है? कौन रहते हैं? सतवर्मा शीतवर्मा कन्यात्मज अस्थि, मतलब ठीक उसके छोटे, यहाँ पे सतवर्मा जो रहते हैं शीतवर्मा के क्या रहते हैं? तो उन्हीं के संबंधित रिलेशन में रहते हैं। खा में देखिएगा सतवर्मा भार्य कास्तम। ठीक है, सतवर्मा भार्य काली गौरी चास्तम। ठीक ना, भार्या कौन रहती है? तो काली और गौरी दोनों रहती है। ठीक है, लेकिन लास्ट में गौरी से विवाह होता है और एक बच्चे का प्राप्ति होती है। सोमदत्त कीदृश आसित, सोमदत्त उदार पर भाव के व्यक्ति रहते हैं। गौरी का आसित, गौरी भूषरस्व भगनी आसित, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा और भी होगा, नहीं और प्रश्न नहीं है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम चलते हैं। देखिएगा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न, सोमदत्त प्राप्ति कथा के रचनाकार कौन है? तो दंडीय, ये हम आपको पहले ही बताए थे। सोमदत्त प्राप्ति कथा दास कुमार चरित्र के किस ग्रंथ से लिया गया है?
तो ये हम आपको पहले ही बताए थे, पूर्व पीठिका के प्रथम उच्छ्वास से, तो आपका खा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे तीसरा प्रश्न है, सोमदत्त के माता का क्या नाम रहता है? तो सबको पता है गौरी रहता है, काली से तो कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे आगे देखिएगा, गौरी कस्य पत्नी आसित, गौरी किसकी पत्नी, किसका पत्नी रहती है? तो सत्यवर्मा का, ठीक ना, सत्यवर्मा का। तो इसका सत्यवर्मा राइट आंसर हो जाएगा गा। ठीक है, ये प्रश्न को याद रखिएगा, सोमदत्त के माता का क्या नाम रहता है? गौरी, ठीक ना। तो गौरी रहता है, सोमदत्त को कौन पालता है? तो यहाँ पे एक मंत्री रहते हैं शीत वर्मा, और उसके पुत्र, वही दोनों इसको पालते हैं। तो इस प्रकार से सोमदत्त की प्राप्ति होती है, और यही कथा को बताया गया है। तो गौरी उसकी माँ रहती है, जो कि रियल माँ भी है, ठीक ना, और काली भी रहती है, लेकिन रियल माँ गौरी रहती है। और इस प्रकार से गौरी किसकी पत्नी है? तो सत्यवर्मा की पत्नी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हिंदी में कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उसको भी देख लीजिएगा। सोमदत्त प्राप्ति कथा कहाँ से लिया गया है? 10 कुमार चरित से। 10 कुमार चरित कति भाग संकलित? तो इसमें खा हो जाएगा, 3 भाग संकलित है, तीनों का नाम अभी हम बताए थे। 10 कुमार चरितस्य रचयिता का वर्तते? 10 कुमार चरित के रचयिता कौन है? दंडी हैं। 10 कुमार चरित कस्य वर्ण आसित? 10 कुमार चरित ने किसका वर्णन किया है? 10 कुमारों का न वर्णन किया, तो 10 कुमार घा राइट आंसर होगा। मगधराज कौन है? तो राजहंस है, आपका का राइट आंसर होगा। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे प्रश्न दिख नहीं रहा है, ठीक ना, इसका खा राइट आंसर हो जाएगा। खा राइट आंसर हो जाएगा वामदेव, ठीक है, वामदेव। ऐसे ब्रह्मचारी वहाँ पे आते हैं, वामदेव। इसके बाद आगे देखिएगा, अंत्यवेशी तीर्थ यात्रा भिलानष्णे कुत्र गतवान अस्ति, मतलब कि तीर्थ यात्रा के अभिलाषा के लिए कौन आते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे कहाँ जाते हैं? गतवान, मतलब कि कहाँ जाते हैं तीर्थ यात्रा के अभिलाषा के लिए? तो आपका गा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अपनी इच्छा से जाते हैं क्या? कावेरी तट पर। ये हम आपको पहले ही बताए थे। मगध राजहंस के मंत्री का नाम क्या रहता है? ये बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, इसको वीवीआई कर लीजिएगा। मगध राज के राजहंस के मंत्री का नाम क्या रहता है? तो घास शीतवर्मा रहता है, ठीक है। इसके बाद राजहंस से मंत्री पुत्रस्य की नाम, ठीक ना, मतलब कि राजहंस के मंत्री के पुत्र का क्या नाम रहता है? तो ऑप्शन का इसका राइट आंसर हो जाएगा। का किधर गया? तो सत्यवर्मा। और सत्यवर्मा ने ही सोमदत्त का पालन पोषण किया, और सोमदत्त को एक मतलब कि उसका पालन पोषण करके आगे बढ़ाते हैं उसको। 10वां प्रश्न है, सत्यवर्मा प्रथमे की नाम ब्राह्मण कन्याएं सह विवाहम कीर्तवान, मतलब सबसे पहले किस स्त्री के साथ विवाह करते हैं? तो यहाँ पे काली हो जाएगा, खा राइट आंसर। सत्यवर्मा अन अनप्यत्यात्या सह विवाहम कीर्तवान, सत्यवर्मा ने इसके बाद किससे विवाह किया था? तो गाय इसका राइट आंसर होगा। सत्यवर्मा मंत्री, सत्यवर्मा के मंत्री कौन है? तो सत्यवर्मा किसका मंत्री है? तो यहाँ पे इसका घाय राइट आंसर होगा सोमदत्त, ठीक है ना। सत्यवर्मा के मंत्री का क्या नाम है? तो सोमदत्त इसका राइट आंसर होगा। चलिए, इसके बाद इसमें कोई भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं है। आगे हमारा जो चैप्टर नंबर है वो है 7वां चैप्टर नंबर, बिहारस्य संस्कृति परंपरा। ये आप लोग सब कोई पढ़िएगा, ठीक ना। सबसे ज़्यादा इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक ना, सबसे ज़्यादा इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसको ज़रूर से ज़रूर पढ़िएगा, और जो भी ऑब्जेक्टिव अभी हम बताए हैं उसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक ना। ऐसे ये नहीं समझिएगा कि जैसे हम ये सब बताए हैं आपको, ये हूबहू आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा। जैसे ये प्रश्न, 8वां प्रश्न, मगध राजहंस मंत्री की नाम, तो ये संस्कृत में है, लेकिन आपसे प्रश्न रहेगा हिंदी में, मगध राज राजहंस के मंत्री का क्या नाम रहता है? तो शीतवर्मा, ऐसे रहेगा, ठीक है। संस्कृत में नहीं रहेगा, आपको चिंता लेने की जरूरत नहीं है। तो जो भी हम इसमें बताए हैं एकदम आपको याद करना है। अब चलिए हम इसका सारांश जान लेते हैं, ठीक है। ये जो है संस्कृत भाषा का किताब है, ये एक गद्य काव्य है, और इसका कथा सोमदत्त के बारे में वर्णित है इसमें, ठीक है। ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा, सत्यवर्मा की कथा विस्तृत सारांश। यह कथा वामदेव आश्रम में रहने वाले एक ब्रह्मचारी द्वारा राजा को सुनाई जाती है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया। देखिए, इस यहाँ पे जो हम बता रहे हैं सारांश, ये आप जरूर से ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि ये जब आप पढ़ जाते हैं तो आपको एक भी पॉइंट क्लियर, मतलब कि एक भी पॉइंट छूटेगा नहीं, एकदम क्लियर हो जाएगा। वह बताते हैं कि तीर्थ यात्रा की इच्छा से कावेरी के तट पर गया था मैं। वहाँ उसने देखा कि एक वृद्धे स्त्री एक छोटे से सुंदर बालक को गोद में लिए रो रही थी। ब्रह्मचारी को दया आ गई, उसने वृद्धे से उसकी व्यथा पूछी, जो कि मैंने आपको बताया था,
ठीक है। आपको अगर जो पूछे कि सत्यवर्मा का सोमदत्त प्राप्ति कथा का सारांश लिखें, तो आपको हम जैसे ये वाला बता रहे हैं वैसे ही आपको लिखना है। आगे सुनिएगा। वृद्धे ने बताया कि यह बालक राजहंस के मंत्री सीतवर्मा का छोटा बेटा सत्यवर्मा है। सत्यवर्मा तीर्थ यात्रा के लिए इस क्षेत्र में आया था। एक गांव में उसने काली नाम की ब्राह्मण कन्या से विवाह किया, लेकिन उससे कोई संतान नहीं हुई। संतान की इच्छा के लिए उसने काली की बहन गौरी से, मतलब जो अत्यंत सुंदर थी, उससे विवाह कर एक पुत्र की प्राप्ति की। काली जो ईर्ष्यालु थी और संतानहीन थी, इस कारण बालक से जलने लगी। एक दिन उसने दाई के साथ, मतलब कि परिचारिका यानी दाई के साथ एक षड्यंत्र रचा और बहाने से यहाँ पे कावेरी तट पर लेकर गई। वहाँ काली ने बालक को नदी में फेंक दिया। दाई ने बालक को बचाने का प्रयास किया। एक हाथ से बालक को पकड़कर दूसरे हाथ से एक पेड़ की शाखा पकड़ करके वह सुरक्षित निकल गई, लेकिन वह स्वयं नदी के तीव्र धारा की ओर बह गई, जो कि मैंने आपको बताया था। तीव्र धारा से बह गई। पेड़ से टकराकर उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन यहाँ पे गलत दिया गया है। पेड़ से टकराकर मृत्यु नहीं होता है, उसका काला नाग डसा गया था, इसीलिए मृत्यु हो गई थी। उसी के साथ एक पेड़ भी बहते बहते वर्तमान स्थान पर आ गया, मतलब कि एक किनारे पर आ गया। मरने से पहले दाई को यह चिंता थी कि अब उसकी देखभाल करने वाली कोई नहीं है। उसके शरीर में विष के कारण जलन हो रही है और वह जमीन पर गिर गई। और वह ब्रह्मचारी जब औषधि लेकर के लौटा, तब देखा कि वह वृद्ध स्त्री मर गई है। ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया था। उसने उसका अंतिम संस्कार किया और दुखी मन से उस बालक को लेकर सतवर्मा के बारे में पता लगाने के लिए चला। मतलब कि जैसे वो बताई थी वृद्ध स्त्री, उसके अनुसार वो चलने लगा खोज के लिए। लेकिन क्योंकि उस स्थान पर नाम ज्ञात नहीं था, मतलब उसको पता नहीं था कि इसको ले जाना कहाँ है, इसीलिए उसका पता लगाना असंभव था। उसने सोचा कि यह बालक राजा के मंत्री का पुत्र है, इसीलिए राजा ही इसकी रक्षा कर सकते हैं। इसी उद्देश्य से वह बालक को राजा के पास ले गया और राजा ने यह सुनकर पूरी तरह से सत्यवर्मा की स्थिति को समझाया और उसके प्रति करुणा से भर गया और उसने उस बालक को अपने मंत्री सुमति के छोटे भाई सोमदत्त को सौंप दिया। ठीक है, सोमदत्त ने उसे अपने भाई सगे जैसे समझकर बड़े स्नेह से पालन पोषण किया। तो यही है सोमदत्त प्राप्ति कथा। मुख्यतः इसमें कुछ मुख्य बिंदु है, सुनिएगा। बालक सत्यवर्मा का जन्म गौरी से होता है, काली से नहीं। काली ने ईर्ष्या के कारण बालक को नदी में फेंक दिया। दाई ने बालक की जान बचाई, लेकिन स्वयं मर गई। एक ब्रह्मचारी को बालक मिला और उसने राजा तक पहुंचाया। राजा ने उसे अपने मंत्री के भाई को सौंप दिया। सोमदत्त ने उसे प्रेम से पालन पोषण किया। इस प्रकार से सोमदत्त को एक पुत्र की प्राप्ति भी होती है। ठीक है, यहाँ पे लघु प्रश्न है, सत्यवर्मा कौन था? तो सत्यवर्मा राजहंस मंत्री के पुत्र सीतवर्मा का छोटा पुत्र था। ठीक है, काली ने बालक को क्यों फेंका? तो ईर्ष्या के कारण फेंका। बालक को किसने बचाया? तो धात्री यानी दाई ने बचाया। वृद्धा स्त्री ने ब्रह्मचारी को क्या बताया? तो उसने बताया कि काली की ईर्ष्या और बालक को नदी में फेंकना, स्वयं की मृत्यु, सभी कहानी को बताया। राजा ने बालक को किसे सौंपा? तो अपने मंत्री के पुत्र के भाई को सौंपा। एक प्रश्न, दीर्घ प्रश्न, सत्यवर्मा की कथा का वर्णन करें। ठीक है, ये जब आपको PDF मिलेगा ना, तो आपको इसको याद कर लेना है। ठीक है, दीर्घ प्रश्न में हम जैसे आपको यहाँ पे दीर्घ प्रश्न अगर बनाना हो, तो जैसे हमने आपको अभी पूरा वर्णन करके बताया ना सत्यवर्मा के बारे में, वैसे आपको इसमें लिख देना है। कैसे वह विवाह करते हैं, किससे विवाह करते हैं, किससे पुत्र की प्राप्ति होती है, ये सब बताइएगा, लिखिएगा आप लोग। व्याकरण देख लीजिएगा। विलोक्य में बी प्लस लोक के, इसमें लय प्रत्यय है। लय प्रत्यय आपको 1 नंबर का पूछेगा, हो सकता है तो 2 नंबर का पूछ सकता है। निधाय, नी प्लस धाय, इसमें लय प्रत्यय है। उन्मृज, उद प्लस मृज, इसमें लय प्रत्यय है। अवलंब्य, अब प्लस लंबू, इसमें लय प्रत्यय है। वृच्य, वीर प्लस बी प्लस रा, लय प्रत्यय है। आलोच्य, आ प्लस लो, लय प्रत्यय है। और निस्मय, नी प्लस शम, इसमें लय प्रत्यय है। जो भी हमने बताया है उसमें सब में लय प्रत्यय है और ये सब शब्द इसी कहानी से, इसी कथा में उपलब्ध है, इसीलिए मैंने आपको निकाल करके बता दिया। इन सब में लय प्रत्यय है
और आप लोग इसे क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो आज के लिए रहने देते हैं, बस इतना ही। अगला जो चैप्टर है वो है हमारा बिहार से संस्कृति परंपरा। वो क्लास को कोई नहीं मिस कीजिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्न उसी से रहता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।